हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका और आज आपके सामने लेकर आई हूँ आज का राशिफल। मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने सारे कार्य कर रहे होंगे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड बांटने की और देखते हैं आज की राशि में सबके लिए क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया है, क्या आज के दिन कैसे हम अपने दिन को बिताएंगे। तो आइए देखते हैं मेरे साथ राशिफल। तो चलिए मेरे साथ। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले मेष राशि का राशिफल। तो मेष राशि वालों, आज के दिन क्या आपके लिए कुछ खास है, क्या दिखा रहे हैं आपके कार्ड। तो चलिए मेरे साथ सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि का राशिफल। तो ये देखिए मेष राशि वालों, आज के दिन आपके लिए क्या है कुछ खास, क्या है कुछ नया। तो देखिए मेरे साथ, ये है आपका कार्ड। ये देखिए मेष राशि वालों, तो मेष राशि वालों के लिए आज के दिन कुछ खास नजर आ रहा है। आज का दिन आपके गृहस्थ जीवन में चल रही सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। सरकारी योजना में आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका कोई ना कोई कार्य है जो काफी समय से आपका जो नहीं बन रहा है वो बनता हुआ नजर आएगा। आप किसी मकान, दुकान आदि की खरीदारी भी कर सकते हो और जो भी आपकी विपरीत परिस्थितियां हैं उस पे आपको थोड़ा धैर्य बना के चलिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको जरूर लाभ मिलेगा। और साझेदारी में यदि किसी बिजनेस किया हुआ है, आपने आपने आपका कोई बिजनेस है जो किसी के पार्टनरशिप में चल रहा है, तो उसमें आपको अच्छा इजाफा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक पर भी जा सकते हो, कहीं योजना भी आपकी बन सकती है। और ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है आपका, बहुत अच्छा समय है। ऐसे ही अपने खुशी खुशी अपने दिन, अपने समय को बिताइए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृष राशि वालों का राशिफल हमारे लिए क्या कुछ खास है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं वृष राशि वालों के कार्ड। तो ये कार्ड आज के दिन उनका निकला हुआ है। तो वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने वाला दिन है। आपको अवश्य किसी काम में आगे बढ़ावा मिलेगा और प्रेम और संयोग की आपकी जो भावना है आपके मन में हमेशा बनी रहेगी। और आप किसी कार्य के लिए बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है और अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आपको कुछ ठगी और सफेदपोश लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग अच्छेपन में आपको ठग रहे हैं या अच्छेपन में दिखावा करके आपके लिए जो अच्छा नहीं चाह रहे और फिर भी आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, तो उनसे आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। और माता पिता का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और आप काफी दिनों से जो आपके कार्य हैं जो नहीं बन रहे हैं, और वो आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। और संतान की तरक्की में जो कुछ बाधा भी आ रही थी, जो आपके संतान की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वो धीरे धीरे उनकी तरक्की भी होगी। सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। अच्छा दिन है, ऐसे ही अच्छे अपने दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छे से अपने दिन बिताइए, तो बहुत अच्छा परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा। और जो लोग विद्यार्थी हैं उनको जो भी प्रतियोगिता में भाग लिया है उनमें सफलता जरूर हासिल होगी। तो बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है सभी के लिए। ऐसे ही खुशी खुशी अपने दिन को बिताइए और खुशी खुश रहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिथुन राशि वालों का राशिफल। आज के दिन हमें क्या कुछ खास नजर आ रहा है। तो ये है मिथुन राशि वालों का कार्ड, ये देखिए। तो मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपकी कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला समय, आपको
कहीं ना कहीं से एक अच्छी उपलब्धि, एक अच्छा मान सम्मान आपको दिखाई दे रहा है। आपका ऊर्जा है जो आपकी बढ़ चढ़ कर आपके अंदर दिखाई दे रही है। ऐसे ही आप खुश रहिए और अपने करीबी का भरोसा आप आसानी से जीत पाओगे और व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी आएगी और मित्रों के साथ संबंधों में यदि कुटुट जो आप अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, कुटुटता चल रही है, वो धीरे धीरे आपकी दूर होती चली जाएगी। प्यार आपके मित्रों के साथ आपका बना रहेगा तो बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा। आपको किसी पुराने मित्र से जो लंबे समय से आपकी मिले नहीं हो, आप उससे काफी समय हो गया, तो अब वो आपको आपसे मिलेंगे और आपकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होगा। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। ऐसे ही आप खुश रहिए और धार्मिक गतिविधियों में जो भी आपकी समस्या आ रही है वो धीरे धीरे आपकी सारी समस्या अपने आप हल होती चली जाएगी और आप आसानी से जीत भी पाओगे और सबका भरोसा भी आपके ऊपर कायम रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्क राशि वालों का राशिफल हमें क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है। तो ये है कर्क राशि वालों का कार्ड, ये देखिए। तो कर्क राशि वालों, आज के दिन आपके लिए एकदम सुखमय संपत्ति भरा दिन है। आपके रहन सहन के स्तर में एकदम सुधारता आएगी। आप अपनी दिनचर्या में योग व्यायाम को अपना कर काफी सारी बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। आप योग कीजिए तो आपका दिन भी अच्छे से बीतेगा और आप काफी हद तक बीमारियों से दूर भी रहेंगे। और घर परिवार में आ रही आपकी सोच है जो आपको कहीं ना कहीं फायदा देगी। आप जो भी सोच रहे हो घर परिवार के लिए, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आपको अच्छा फायदा भी देती हुई नजर आ रही है। और जो भी अच्छे लोग हैं, जो ऊंचे पद के लोग हैं, उनसे आपको कोई ना कोई आपकी जरूरी सूचना आपको जरूर मिलेगी। और परिवार के किसी सदस्यों को कैरियर के लिए आप जो भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हो तो वो आपके लिए निर्णय बहुत सही है। बहुत सोच समझ के आपने वो निर्णय लिया है, तो अच्छा निर्णय लिया है। ऐसे ही खुशी खुशी आप कार्य कीजिए। और यदि आपकी किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होना चाहते हो तो आप अपनी बातों लोगों के सामने आप रखिए, तो लोग भी आपकी बातों को जरूर समझेंगे, आपका साथ देंगे। और आप घर परिवार के लिए जो भी साज सज्जा का सामान लेकर आए हो तो उसमें भी आपको काफी तरक्की दिखाई दे रही है। ऐसे ही खुश खुश रहिए, तरक्की आपके साथ जुड़ी हुई है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंह राशि वालों का राशिफल हमें क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है। तो ये है सिंह राशि वालों का कार्ड, ये देखिए। तो सिंह राशि वालों, आज के दिन आपका उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपको किसी संपत्ति संबंधी मामलों में जीत भी मिलती हुई नजर आ रही है। और जो भी आपके भावनात्मक संबंध है उन पे थोड़ा सा आप अंकुश लगाइए, नहीं तो आप नई दुविधा में पड़ जाओगे और आपको कोई अवश्य सूचना भी मिल सकती है। और जो भी आपने पार्टनरशिप में, जो साझेदारी में आपने जो कार्य कर रहे हो, वो आपका कार्य बहुत अच्छा चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप कामों पर भी पूरा ध्यान दीजिए। आप अपने काम पर, डेली रूटीन के काम भी आप इग्नोर कर रहे हो तो उस काम में आपको कैसे तरक्की मिलेगी। और सरकारी नौकरी में तैयार लोगों के लिए भी मेहनत के कोई ना कोई अवसर आपके हाथ में आएंगे और ऐसे ही आप मेहनत करते जाइए, तभी उन्हें कोई ना कोई अच्छा मुकाम हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको विवाह के बहुत अच्छे प्रस्ताव भी नजर आ रहे हो। और ऐसे ही आप खुश रहिए, जीवन ही इसी का है। दूसरों के चक्करों में ना पड़कर अपना जीवन खुद हम जीते हैं। हमें खुश रहना चाहिए, मेन बात है। हमारे पास सब कुछ है और हम हैप्पी हैं, बस। उतार चढ़ाव तो सबके साथ होते हैं, मेन बात होती है हम अपने जीवन में कितने कितने एक्टिव हैं और कितनी अच्छे से हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं।
यही मेन चीज है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कन्या राशि वालों का राशिफल हमें क्या कुछ खास नजर आ रहा है। तो ये है कन्या राशि वालों के कार्ड। तो कन्या राशि वालों, आज का दिन आपका धन संबंधी मामले के लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है और आपके साथ आपका भाग्य एकदम अच्छा प्रबल ऊंचाइयों पर आपको पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए बहुत मान सम्मान देखने के लिए मिल रहा है और परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके साथ आप एक अच्छा समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हो और कोई पुरानी यादें तरोताजा भी होती हुई नजर आ रही है और आपका आत्मविश्वास आज चरम सीमा पर रहेगा। आपको कोई बड़ा लक्ष्य भी हासिल हो सकता है, दिखाई दे रहा है, जरूर होने ही जा रहा है आपके लिए। आप किसी सरकारी योजना का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। आपको किसी काम के चलते अपने भाइयों से मदद मांगनी भी पड़ सकती है, जो आपको आसानी से मिल भी जाएगी। और व्यापार में यदि आप कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसमें पूरी लिखा पढ़ी कर कर ही लेन देन कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और ऐसे ही आप खुश रहिए, अपने समय का सदुपयोग जरूर कीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तुला राशि वालों के कार्ड हमें क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है। तो यह है तुला राशि वालों के कार्ड। तो तुला राशि वालों, आज का दिन आपका रचनात्मक कार्यों से जुड़ा हुआ दिन है। आप अपने जीवन शैली के जो काम हैं उसमें आप सुधार लाइए, नहीं तो जब भी आपको मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आप नेगेटिव मत सोचिए, आप पॉजिटिव वे में चलिए और अच्छा करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। और कुछ यादें हैं जो आपको ताजा कर सकती हैं। आप ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, जो चल रहा है वो आपके लिए बेस्ट समय दिखाई दे रहा है और आप अपने जीवन शैली को बनाए रखें। और जो भी आपका कला कौशल में आपके सुधार भी आता हुआ नजर आ रहा है और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। आपको घूमने फिरने का कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है या आप जा भी सकती हो। और माता पिता से आप अपने मन की बातों को साझा कीजिए, उनसे जरूर आप अपनी बातों को कीजिए, नहीं तो आप बिल्कुल ही अपने परिवार से अलग होते हुए नजर आ रहे हो। कम से कम अपने माँ बाप से एक फोन पर तो बात जरूर करनी चाहिए। हर बच्चे को अपने माता पिता की जरूर सेवा पानी जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल हमें क्या कुछ खास नजर आ रहा है। तो यह है वृश्चिक राशि वालों का कार्ड। ये देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन नौकरी की तलाश में कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। पारंपरिक कार्यों से आपको जोड़ने का मौका मिलेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने की प्लानिंग आपकी चल रही है। आप अपने कामों को सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। किसी भारी व्यक्ति से सलाह ना ले, नहीं तो आपकी सोच भी खराब हो जाएगी और आप नई मुश्किल में भी पड़ जाओगे। आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाइए। आप एकदम पॉजिटिव वे में जो चलते आ रहे हो ऐसे ही आप चलते रहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आपके घर किसी अतिथि का भी आगमन हो सकता है, लेकिन आय और व्यय बढ़ने से आपको कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप दोनों में तालमेल बनाकर चलिए, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है। ऐसे ही खुश खुश रहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धनु राशि का राशिफल हमें क्या कुछ खास नजर आ रहा है। तो ये है धनु राशि वालों का कार्ड। तो धनु राशि वालों के लिए लेन देन के मामलों में आपको सावधानी बरत कर चलनी होगी और विभिन्न क्षेत्रों में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। कैरियर में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न होगा। आपको किसी जोखिम उठाने से बचना चाहिए। आपको कोई मित्र आपसे किसी निवेश संबंधी योजना का भी जिक्र कर सकते हो और संतान पक्ष की ओर से आपको कोई ना कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। और विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा भी मिलेगा। आपको किसी काम को करने में जो भी समस्या आ रही है वो धीरे धीरे आपकी सारी समस्या दूर होती हुई नजर आ रही है
और आपको कोई ना कोई एक अच्छी गुड न्यूज आपको सुनने के लिए मिलेगी। तो ऐसे ही आप खुश रहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मकर राशि वालों का राशिफल हमें क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है। तो ये है मकर राशि वालों का कार्ड, ये देखिए। तो मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा में लगातार आपको वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। कामकाज को लेकर आप छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपको किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति भी होती हुई नजर आ रही है। अब मेहनत में कोई अवसर नहीं छोड़ने चाहिए आपको। पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्या को लेकर विद्यार्थियों को अपने गुरुजन से बातचीत करनी चाहिए। और रक्त संबंधित रिश्तों में मजबूती भी आती हुई नजर आ रही है। परिवार में किसी सदस्य को मान सम्मान की भी प्राप्ति हो रही है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार देने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपसी रिश्तों में खराब भी हो सकते हैं। तो अच्छा दिन है, अच्छा समय है, ऐसे ही खुशी खुशी आप अपने दिन को बिताइए, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल हमें क्या कुछ खास नजर आ रहा है। तो यह है कुंभ राशि वालों का कार्ड। तो कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए भाग्य की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। और आपको लंबे समय से जो भी आपकी रुकी हुई समस्या थी, अब वो धीरे धीरे आपकी सारी समस्या बनती हुई नजर आ रही है। और धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था भी रहेगी। और जो भी आप विभिन्न विषयों में आप तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आपके काम में यदि रुकावट आ रही है तो वह भी दूर होती हुई नजर आएगी। और आप अच्छे समय का लाभ उठाइए। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है। और आपको परिवारजनों की पूरी मदद भी मिल सकती है। और गृहस्थ जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आपको कोई बात मन ही मन में परेशान भी कर सकती है। तो उस बातों को सोचिए मत, ज्यादा अपने काम में व्यस्त रहिए, वो सबसे बड़ी चीज है। और जिसके कारण आपका काम करने में मन थोड़ा कम लगेगा। तो आपका मन चंचल हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, वो अपने मन को एक जगह संभालिए और ऐसे ही अपने कार्य करते करते रहिए, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मीन राशि वालों का राशिफल हमें क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है। तो ये है मीन राशि वालों का कार्ड। तो ये देखिए मीन राशि वालों को, आज के दिन आप सूझबूझ के साथ आगे बढ़े। आप कार्य क्षेत्र में जो भी लोग कार्य करते हैं उस पर आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। आपके जो भी आवश्यक काम है उन्हें समय पर निपटाइए, नहीं तो आप नई मुसीबत में पड़ जाओगे। और अच्छा दिन है। परिवार में यदि कोई कलह है, आपको लंबे समय से घेरे हुई है, तो आप उसको दूर कीजिए, अपने मन की बातें बताइए, तो धीरे धीरे आपकी सारी सिचुएशन अपने आप दूर होती हुई नजर आएगी। और माता पिता की आप थोड़ी बहुत मदद भी कीजिए। आप उनसे इतनी दूरी मत बनाइए, नहीं तो आने वाले समय में आपको कोई नई समस्या देखने के लिए मिलेगी। और आप अपने रहन सहन के स्तर में सुधार लाइए। आपको शीघ्रगामी वाहन के प्रयोग से आ रही समस्या भी आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। आपका कोई मित्र आपके साथ निवेश संबंधी योजना भी अपना सकता है। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। ऐसे ही अपने दिन को बिताते रहिए और अच्छा समय सभी के साथ आता है, आज नहीं तो कल आता है। ऐसे ही खुश रहिए आप, वो ही सबसे बड़ी मेन बात है कि हम कितने खुश हैं अपने दिन में, अपने समय में। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है कुछ खास हमारे लिए, आपके लिए। देखते हैं, यही है जीवन हमारा। जीवन की भाग दौड़ में हम पता नहीं चलता
कब कैसे दिन आते हैं, लेकिन हर इंसान को हर सिचुएशन का सामना ऐसे ही करते रहना चाहिए। ऐसे ही करते आते आ रहे हैं हम। पता नहीं कितने ही हमारे साथ के लोग हमारे से दूर होते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन है जो चलता जाता है। किसी के लिए ना कभी समय रुका है, ना किसी के लिए किसी का जीवन रुका है। बस हर कदम पर नया सदस्य मिला है। एक सदस्य छूटा है तो एक सदस्य नया हमें प्राप्त हुआ है। ये लाइफ ही ऐसी होती है, कुछ छूट जाता है, कुछ नया चलता जाता है। कुछ आगे हमारी लाइफ है जो बीतती जाती है, कुछ नए पल आते रहते हैं, कुछ पीछे के पल बीतते जाते हैं। हम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते, रोक सकते हैं पर रुक नहीं पाते। क्या करें, यही तो हमारी जीवन है। जीवन रेखा ही सबकी ऐसी होती है। बस मैं आपसे ये कहूंगी, जितना हो सके आप साहस के साथ अपना कार्य करते जाइए। अच्छा दिन है, अच्छा समय है, वही सबसे बड़ी मेन बात है। नहीं तो कभी भी किसी के लिए ना समय रुका है, ना कभी रुक सकता है। बस ऐसे ही चलता रहता है। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, जो कहानी है एक आम लड़की की कहानी। एक आम लड़की जो चाहती थी कि बहुत कुछ, पर उसे मिला कुछ नहीं। एक आम लड़की की कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक गांव में एक लड़की थी। मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से पाला, उसे बड़ा किया। स्कूल में गई तो नई नई सहेलियों से मिली, नई नई सहेलियों से अपने मन की बात करती करती उसने जैसे तैसे अपने पढ़ाई के दिन क्रॉस किए तो वो कॉलेज में पहुंच गई। माँ बाप ने कर्जे ले लेके उसे हॉस्टल में भेजा कि चलो मेरी लड़की है, कुछ का आज नहीं तो कल नाम सम्मान सम्मान जरूर कमाएगी। तो उसको हॉस्टल में भेज दिया पढ़ने के लिए। अब वो लड़की हॉस्टल में पढ़ती है तो उसकी सहेलियां बन गई अनजान लड़कियां। उस अनजान लड़कियों से उसकी मुलाकात हुई हॉस्टल में, तो वो उनकी फ्रेंड्स बनी। अब साथ साथ रहेंगे तो रूममेट बनी। तो ऐसी ही एक रात की मैं आपको बात बताती हूँ। ऐसी एक रात थी, सारी लड़कियां मेस में जाके खाना खा रही थी। खाना खा के कोई लड़की अपनी फ्रेंड के से बातें करती करती पार्क में घूम रही है। कुछ लड़कियां हैं जो मेस से जाकर कभी इधर उधर कैंटीन में घूम रही है, कैंटीन में जाके जूस पी रही है। कोई अपनी मम्मी पापा से बात करने के लिए फोन पे तो कैंटीन में गई है। तो एक लड़की है जो सब कुछ सोच रही है, अकेली बैठी हुई, कि कैसे कैसे हम समस्या का सामना करेंगे। तो धीरे 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 रात बीतती है, तो सभी लड़कियां धीरे धीरे हॉस्टल से निकलती हुई अपने अपने रूम में चली जाती है। धीरे से सभी लड़कियां आपस में बैठ के हंसी मजाक करती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं। इतने में ये एक आवाज आती है कि उठो, वार्डन आई है, जल्दी जल्दी वार्डन आई है, अटेंडेंस लगाओ। तो वो वार्डन आती है, सबका नाम रहती है, रितु, मिन्नी, सुनीता, काजल, रेशमा, सबके नाम ले लगाती लगाती सारी लड़कियों को गिन के जाती है कि हाँ लड़कियां पूरी 12 हैं, कोई एक भी लड़की कम नहीं है, पूरी लड़कियां 12 हैं। अब वो 12 लड़कियों की अटेंडेंस लगाती हुई चली चली जाती है सीढ़ियों से, टिक 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 टिक। सीढ़ियों से जाने के बाद नीचे कोई और भी सदस्य रहते थे, जो थी मैडम, डीपी मैडम, जो वहाँ इधर उधर की बातें करती है, जो देखती है कि कोई बच्चा बाहर ना जाए, जो लड़कियों को एक्सरसाइज कराती है। अब वो नीचे जाके उसकी भी लाइट बंद हो गई, वो भी सो गई अपने कमरे में जाके। तो अचानक क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ, अचानक सभी लड़कियां धीरे धीरे अपने कमरे में जाके सो गई। एक लड़की जिसे नींद नहीं आ रही थी, जिसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, वो बैठी हुई सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने घर जाऊं, मेरे को सब कुछ अनजान लग रहा है। कभी उसे नींद आने की
एक झपकी लेती तो दूसरी झपकी में वो उठ जाती, मम्मी। फिर वो सोने की कोशिश करती, हालांकि वो बड़ी थी लेकिन उसका दिल फिर भी बचपन में ही जी रहा था। उसे यादें आ रही थी अपने बचपन की, वो भूल नहीं पा रही थी अपने उस बचपन को। तो धीरे 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 रात बीतती गई, सुई टक टक आगे चलती गई। आधे घंटे बाद जैसे तैसे उस लड़की की भी आंख लगी। सोती हुई वो कम से कम आधे घंटे सोई, फिर एकदम वो उठ के बैठ गई कि उससे फिर अपनी मम्मी की याद आई। वो रह रह के अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। समय बीतता जा रहा था, धीरे 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 समय बीतता ही जा रहा था। अचानक ही एक आवाज आती है जो ये कहती है, लड़कियां चिल्लाने लगी, लड़के आ गए हॉस्टल में, लड़के आ गए हॉस्टल। अब छोटे स्कूल में लड़के चले जाते हैं गांव के तो बहुत चिल्लम चिल्ली मचाने लग गए थे वो कि हॉस्टल में लड़के आ गए। पर उस हॉस्टल की तो सारी लड़कियां सो चुकी थी एक अच्छी गहरी नींद लेके, पर वो ही लड़की नहीं सोई थी। वो बार बार सोच रही थी अपनी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में। फिर उसकी आंख लगी आधे घंटे के लिए। वो फिर अचानक सो गई, सोचती सोचती कि मम्मी के घर जाऊंगी, मैं ये करूंगी, पापा के पास मिलूंगी तो पापा मेरे से कितने खुश होंगे। मैं बैग लेके जाऊंगी, मैं अपने लिए नया शैम्पू लूंगी, मैं क्रीम भी लेके आऊंगी, मेरी ये चीजें भी खत्म हो गई हैं, मुझे और बिस्किट भी लेके आने हैं, मेरी ये कॉपी भी नहीं है। वो एक लिस्ट बनाने लगी अपने दिमाग में, सोचती सोचती और सो गई। सोने की थोड़ी देर बाद एकदम फिर उसकी आंख खुली। आधे घंटे बाद वो फिर उठ के बैठ गई। अचानक से अचानक से उठ के बैठ गई तो वो सारी जगह देखने लगी कि सारी लड़कियां सो रही है। फिर वो फिर लेट गई कि वो, क्योंकि रात का समय है, उसे नींद नहीं आ रही। वो कहाँ जा भी कहाँ सकती है, चाहे सभी लड़कियों को उठा भी नहीं सकती अपने साथ। दूसरी उसके साथ उसकी फ्रेंड सो रही है तो उसे भी वो उठा नहीं सकती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नींद है, सब अपनी अपनी नींद को लेके सो रहे हैं।